राजनीति करने वाले राजनीति करें, मुझे कोई दुख नहीं है। जिस व्यक्ति को कुछ अपनी बात करनी है तो वो खुद ही बताए मैं कहाँ से दुखी हूँ। मुख्यमंत्री मना करना हो तो पहले मना कर देते, हाँ किए तो हाँ। डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। गौड़ ब्राह्मण शिक्षक संस्थानों की 16 एकड़ जमीन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इसको लेकर अब भाजपा नेताओं के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। वहीं हाल ही में भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इस मामले को लेकर पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर को ही मूर्ख और निकम्मा बता डाला। वहीं उनके इस बयान पर आज पूर्व सहकारिता मंत्री एवं प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर का नरम बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि भाजपा सांसद ऐसा क्यों कह रहे हैं, वह ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर पर इस मुद्दे को लेकर हमला बोला। उन्होंने ये कहा है कि वह कई बार इस जमीनी विवाद को लेकर सीएम से बात कर चुके हैं, लेकिन हर बार मनीष ग्रोवर की ओर से टांग अड़ा दी जाती है। उन्होंने कहा है कि वह सरकार में तो है, सांसद तो है, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुनती है और जल्द ही अगर सरकार ने इस मुद्दे पर अपना फैसला नहीं सुनाया तो वही इन्हीं के समाज के लोगों के साथ धरने पर बैठेंगे। आपको बता दें कि इस पर अब पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सांसद ऐसी प्रतिक्रियाएं क्यों दे रहे हैं, वह ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, वह पहले अपनी मंशा बताएं। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार हमेशा जनता के हितों में काम करती है और ब्राह्मणों की जमीन ब्राह्मणों को ही मिलेगी। आपको बता दी कि ये मामला काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जमकर अपनी ही सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर की ओर से हमेशा इस मामले में बाधा डाल दी जाती है। उन्होंने कहा है वह कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस मुद्दे को लेकर बात कर चुके हैं, लेकिन पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर की ओर से हर बार इस मामले पर टांग अड़ा दी जाती है। इसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर मूर्ख और निकम्मे हैं। ये बयान डॉक्टर अरविंद शर्मा, सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा की ओर से दिए गए हैं। वहीं इसी पर अब पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर का नरम बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सांसद ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। लगातार ये मामला उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही लगातार नेताओं की तीखी बयानबाजी इस मामले पर देखने को मिल रही है। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये मामला किस हद तक जाता हुआ दिखाई देता है। आप ही के जो सरकार में हैं लोकसभा सांसद अरविंद शर्मा जिस तरह से कटाक्ष किया उस टिप्पणी को लेकर क्या कहेंगे? वही बताएगा। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया कि उन्होंने कि भाई मेरी सबसे जिंदगी की बड़ी भूल थी, आपको मूर्ख तक कह दिया। मूर्ख किसको कहा? आपको वही जिसने कहा उसी से पूछो। उन्होंने तो बोल दिया ना। बस बोल दिया तो ठीक है, वही बताएं। वो कह रहे हैं कि सरकार में हमारी चलती नहीं है। तो वही बताएंगे। इसी पीछे मकसद क्या है सर? भैया वही बताएगा ना जिसने बोला है। उन्होंने तो बोल दिया। तो बोल दिया था। सीएम ने भी कहा कि सीएम साहब हैं जो अच्छे हैं लेकिन वो अपने दिमाग से काम है, उनको बेकार। चलो जितना भी है वो सर्टिफिकेट कैसा देना उसके विषय में वो खुद बताएं। लेकिन सांसद के इस तरह के बयान कहीं ना कहीं पार्टी में गुटबाजी नहीं। मैंने कहा कि मैं 1971 से राजनीति कर रहा हूँ, 2022 हो गए, 50 साल हो गए मुझे। मैं सिर्फ कमल के फूल के लिए काम करता हूँ और कमल के फूल मेरे लास्ट तक रहेगा। जिस व्यक्ति को कुछ अपनी बात करनी है तो वो खुद ही बताए मैं कहाँ से दुखी हूँ। जो इशू था उस दिन आपने भी गुड़गांव में बयान दिया था कि सरकार ब्राह्मण समाज को जमीन देने के लिए तैयार है, दिक्कत कहाँ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। बुधवार को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। मुख्यमंत्री जी मिलने के बाद वो संतुष्ट थे और उसके बाद मैं चला गया हॉस्पिटल में, मेरी भाभी एडमिट थी। वहाँ गया तो वहाँ ये आगे थे, खड़े थे। कहते इस टाइम प्रेस की रिलीज़ तो हो नहीं सकती, हम यूट्यूब में डाल देते। मैं कहा कि अच्छा डालो, डाल दी। मुख्यमंत्री के जो बात कही उन्होंने खुद कही कि दोनों अधिकारी को आदेश दे दिया कि इसकी जो भी कमी है ठीक करके मुझे जल्दी रिपोर्ट दो।
बुधवार है, वीर शुक्र शनि इतवार छुट्टी 2 दिन, और आज भी वो प्रक्रिया चली है। गौड़ संस्था की ज़मीन देने के लिए मुख्यमंत्री तैयार है, मैं भी उनकी पैरवी कर रहा हूँ, इसमें कोई बट ही नहीं, कुछ नहीं, देंगे उनकी ज़मीन हम देंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि राजनीतिकरण शुरू हो गया इसका इशू? अब राजनीति करने वाले राजनीति करें, हमारा काम है सेवा करना। हरियाणा के सरकार मुख्यमंत्री मना करना हो तो पहले मना कर देते हैं, हाँ किए तो हाँ। उस दिन भी आप जब 4 तारीख की रैली थी, 5 तारीख को आपने रेस्ट हाउस में सवाल किया था ज़मीन देने का, उस समय मुख्यमंत्री ने कहा था मैं परावर की ज़मीन जो 13 साल से 2009 का मामला है, आज 2022 होगी, 13 साल के बीच में किसी ने डिमांड नहीं रखी, ये एकदम डिमांड उठी है। और फिर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो इसकी कमी है मैं पूरी करवा के इन ब्राह्मण समाज के लोगों को जो परावर की ज़मीन गौड़ संस्था को दूंगा, कोई इनकार नहीं। और अब भी हम कह रहे देंगे। एक व्यक्तिगत सवाल है, एक जनप्रतिनिधि सांसद इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, आप तो व्यक्तिगत इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके बारे में बोला, आपको दुख हुआ है? ना, ऐसी मुझे कोई दुख नहीं है, मेरा काम है पार्टी के निष्ठा पे काम करना, मैं करता रहूँगा। व्यक्ति के लिए मैं नहीं करता, मैं कमल के लिए फूल करूँगा, जो कमल के फूल लेकर आएगा उसके लिए मैंने काम करना। ब्राह्मण समाज को क्या आश्वासन है? मैंने कहा कि आपके चैनल के बात करा रहा हूँ, जो बात पहले दिन से चल रही है, ब्राह्मण समाज गौड़ संस्था को हम ये परावर की ज़मीन देंगे 100% देंगे। वहीं उन्होंने एक और सवाल खड़ा किया कि 2014 में जो चुनाव हुआ था, वोट किसी के नाम पर सत्ता पर वासिंग किसी को बता रहे हैं। देखो जी, 2014 अब 2022, 8 साल में बीच में कितनी घटनाएं घटी, क्या हुआ, ये जवाब वही दे सकते हैं।